एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में हर साल आते ही आते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कुछ बता रहा हूँ कि फ़िलहाल अभी बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे। तो फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहे हो, कितने के ख़त्म हो चुके हैं और कितने के प्री बोर्ड आने वाले हैं। तो आप एक प्री बोर्ड जो होता है वो बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड। बोर्ड में प्री बोर्ड के मुताबिक तो उतना हार्ड नहीं होते, बट प्री बोर्ड में आपका बहुत ही हार्ड होते हैं। तो प्री बोर्ड आपका खराब भी जा सकता है, अच्छा भी जा सकता है। मेजोरिटी की बात करें तो प्री बोर्ड में बच्चा थोड़ा लटकता ही लटकता है। जैसे मेरे इस समय मैं भी प्री बोर्ड जब दिया था तो मेरा भी कम स्कोर था। मेरा करीब 65 to 70% के अप्रॉक्स ही आया था प्री बोर्ड में, बट मैंने बोर्ड दिया तो 90% के अप्रॉक्स मेरा आया था। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के साइंस में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर साल आते उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का बात करता हूँ। तो केमिस्ट्री में दो चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़कर कोई हालत में जाना ही जाना, चाहे आप टॉपर हो, एवरेज हो या लोअर एवरेज हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला चैप्टर आपका है जो है वो केमिकल रिएक्शन एंड उसका इक्वेशंस। ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे साइंस में वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो केमिकल कंपाउंड्स हो गए। ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बायोलॉजी में बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको दो चैप्टर पकड़ के चलना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम से लेकर थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक एक चीज़ इसमें। सबसे पहला जो इसमें है वो है आपका लाइफ प्रोसेस, दूसरा है जो वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हर बार उसका एक डायग्राम आता है, उसका क्वेश्चन फिक्स रखा ही रखा है हर साल। और लाइफ प्रोसेस का ये दोनों चैप्टर का। उसके बाद मैं आपको बात करूँ फिजिक्स। फिजिक्स का बात करूँ कि जो ज़्यादा वेटेज होता है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंपेयर, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आपको आता है लाइट चैप्टर से, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारा न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिया है वो आपको करना ही एग्जाम्पल के साथ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन सब आपको करना ही करना पड़ेगा। ये सब जितना चैप्टर में 6 चैप्टर बताया, जैसे 2 बायोलॉजी का, 2 केमिस्ट्री का और 2 फिजिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेड जोन है, समझिए वो रेड जोन पे आना ही आना है। आपका मोस्ट वीवीआई है, आप लिख लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केम और केमिकल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड सॉरी। फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस है, उसके बाद रिप्रोडक्शन है, उसके लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद करो जो ये सब पूरा ख़त्म करने के बाद एक एक चीज़, उसके बाद आइएगा पढ़ने मॉडरेट जोन में, जो 70 to 80% आता है। वो केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल्स है, और मैग्नेटिक इफेक्ट है फिजिक्स का। ये 3 चैप्टर है, एसिड एंड बेस, मैग्नेट्स और मेटल एंड नॉन मेटल। और थर्ड आपका जो है वो एवरेज, जिससे क्वेश्चन एज कम्पेयर टू ये दोनों से कम ही आते हैं। जो इसमें आपका जो बायोलॉजी में बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हर साल न्यूरॉन या हार्मोन्स के बारे में आपको एमसीक्यू में दे देते हैं। हम न्यूटन्स का डायग्राम, चाहे रिफ्लेक्स आर्ट का डायग्राम हर बार आता ही आता है। और उसका एमसीक्यू इस चैप्टर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आपका जो एमसीक्यू आपका रखा हुआ है, एकदम फिक्स आपका रखा हुआ। दूसरा आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मेंडल्स का इक्वेशन सातों है, 3 मेंडल्स का, वो आपको करना है। उसके बाद आपको बात कर लेते हैं ह्यूमन आई का। एमसीक्यू में आएगा हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया आपका जो है, और आपके आई के बारे में कॉर्निया, इरिस के फंक्शन है क्या है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कैटर ऑफ लाइट, कैसे ब्लू होता है स्काई, ये सब आपको करना ही करना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब आपको जो है वो 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, ये फिक्स है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो आवर इन्वायरमेंट है। जो आवर इन्वायरमेंट हमारा नेचर में जो है वो आप लिख लीजिएगा। अब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स बताता हूँ। एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड हो, उसके में आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले तो आप देना स्टार्ट कीजिए, टेस्ट आपको देना स्टार्ट कीजिए। और आप लेक्चर को ज़्यादा ना देखें, लेक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। एक मोटा बुक आता है उसके या सैम्पल पेपर आप 1 से 2 डेली लगाएं। सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सैम्पल पेपर आपको लगाना ही ज़रूरी है। आपको लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ स्टेबल कर रहे हैं। दूसरा मेथड है कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि आप लेक्चर देखने से ज़्यादा आप कोई भी थ्योरी बनाएं, क्योंकि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे कि आपका एमसीक्यू आने वाला, आपका आएगा थ्योरी। थ्योरी आपको लिखना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए।
कहीं से भगवान नहीं आएंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपका थ्योरी कोई लिखवा देगा। आपका कोई भगवान नहीं आने वाला है, सब आपका मेहनत है साल भर का उसी के रिलेटेड। सबसे पहले आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो आपको लिखना है, आपको डेली एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, क्या होता है, कोई भी एक क्वेश्चन को है आप उसको लिखिए। उसके बारे में राइटिंग प्रैक्टिस आपको करने अनिवार्य है, क्योंकि टाइम आपका फिक्स है। आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए कि मैं किस समय कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। उसके बाद आप तीनों में अरेंज करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस किस। आप फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल पे ध्यान दें, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। और जो इसमें ब्लू जो बॉक्स है उसमें ध्यान दें, एक्टिविटी जो भी है वो ध्यान दें इसमें। अब बायोलॉजी में बात करें, बायोलॉजी में आपका फिक्स है। आप बायोलॉजी में कहाँ थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम होता है आपको, क्योंकि बायोलॉजी थ्योरी से ही रिलेटेड आपको थ्योरी आएगा। दूसरा बात है आपका डायग्राम। इससे पहले डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्या क्या है, जैसे बताए न्यूरॉन का, हार्ट का, ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन में बहुत सारा है। आपको डायग्राम आपको आना ही चाहिए। डायग्राम एक फिक्स रहता है कि आता ही आता है हर साल, चाहे वो लेवलिंग करने के लिए आ जाए, चाहे आपको करने के लिए। हार्ट के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके में एमसीक्यू दे दे। झाड़ू चैम्बर के बारे में, पुलमोनरी आर्टरीज, वेन्स के बारे में, वेना कोवा उसका चैम्बर, सारा उसका रिलेटेड आपको देगा ही देगा। आप केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपका है केमिकल रिएक्शन। कैसे चैप्टर केमिकल रिएक्शन फर्स्ट में बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब आपको रिएक्शन याद आना आएगा ही आएगा। कुछ भी कर लीजिए आपको आएगा ही आएगा। चाहे चाहे इसमें आपको अरेंज करने के लिए आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, एमसीक्यू में तो नहीं बट आपको इसका जो है लेवलिंग करने के लिए आएगा ही आएगा। रिएक्शन आपको सारा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद के लिए इसमें आपका एक्टिविटीज़ जो होता है वो जो दिया रहता है बॉक्स में एक्टिविटी, उससे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उससे भी एमसीक्यू आने का चांस होता है, हर बार आता है, आने का चांस है। ठीक है, आपको इतना करना ज़रूरी है। उसके बाद आप हमें अपना नोट्स बना लें कि फाइनल टाइम अपना नोट्स नहीं पढ़े ना कि लेक्चर। आपको वहाँ पे लेक्चर, लास्ट में आप लेक्चर देखिएगा तो आप ही प्रॉब्लम में फंसे, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना कि लेक्चर आपको याद करना, दिमाग से भूल जाइएगा। दूसरा बात है कि आप एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल को ज़रूर पढ़ें, एनसीईआरटी को, सारे एग्जाम्पल को ज़रूर करें। और आप डेली से डेली सैम्पल पेपर को लगाएं। इतना बात याद रखिए, सैम्पल पेपर को आपको लगाना ही लगाना। आपको जो चैप्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, और हर दिन आप टेस्ट दीजिए, अपना चेक कीजिए कि क्या होता है, वो भी टाइम सेट कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, आपको अभी से ही 3 घंटा बैठने का, प्रैक्टिस करने का करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में 3 घंटा लिखने का आदत होना चाहिए। तो अभी से ही आप 3 घंटा लिखना स्टार्ट कर दें कि क्या लिखना है क्या नहीं। यही सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको बताना था। और कुछ कुछ बात है, जैसे आप सबसे पहले आपको जब एग्ज़ाम समय, चाहे प्री बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम है स्कूल का, चाहे बोर्ड हो, मेन बोर्ड, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में 5 मिनट से 10, जितना आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, उसे सर्कल कर ले। जो नहीं आता है उसे लास्ट में बनाया है, क्योंकि ये नहीं कि आप लाइन से बनाए, जो नहीं है उसे प्रेशर बन गया, जिसके कारण जो आता है वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आप फाइंड आउट कर लें। और दूसरा बात, आप राइटिंग एकदम अच्छा से लिखिएगा, थोड़ा गैप दे देकर, क्योंकि गैप दे दे के भरा भरा होना चाहिए। और अच्छा से जो भी है आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अंडरलाइन कर लीजिए, या तो साथ साथ अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो आप सारा कंप्लीट करने के बाद अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब आपको छोटी मोटी बातें। और मेन एक बात है कि मैक्सिमम बच्चा आप यूनिट लिखना भूल जाता है। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल बनाए, जैसे आपको फाइंड रेजिस्टेंस करना है, तो आपको उसका रेजिस्टेंस का यूनिट ओम बताना है। आप वोल्टेज निकाल रहे हो उसका बताना है, करंट आप निकाल रहे हो तो उसको आपको बताना है कि एम्पेयर होता है। इसी तरह आप लाइट में निकाल रहे हो तो मीटर में पूछ रहा है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, क्या पूरा गिवन है वो आपको निकालना पड़ेगा। पावर में डायोप्टर है क्या है आपको बताना पड़ेगा। और जब आप न्यूमेरिकल बनाए जैसे लाइट का, तो आप ये प्रूव कर ले कि पहले गिवन सब कुछ लिखे कि क्या है, साइन कन्वेंशन अच्छा से कर ले कि क्या उसका गिवन है क्या नहीं है, कौन फोकल लेंथ, मिरर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब आपको मेंशन पहले गिवन आपको करना है। इन्हें क्या है डायरेक्ट आप एमसीक्यू बनाने लगे, डायरेक्ट आप उसका आंसर लिखने लगे, नहीं, आपको पहले अलग अलग करना पड़ेगा। पूरा उसका गिवन लिखिए। देखिए आपका बोर्ड वही देखेगा, एग्जामिनर वही देखेगा, बच्चा में को। अब एक बात याद रखिएगा, पहले जो आए वही बनाइए, ज़्यादा काट छाट नहीं करने का कोई ज़रूरत नहीं है। काटिएगा आपका गलत इम्पैक्ट, आपको एग्जामिनर सोचेगा ये कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चा,
ये सब बातें आप ज़रूर याद रखें, चाहे प्री बोर्ड हो, क्योंकि आप पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बोर्ड हलवा लगेगा। एक बात को याद रख लीजिए, ये आपका 10th बोर्ड है, आपका लाइफ का पहला है जो एग्जामिनेशन है, इसको अच्छे से दीजिएगा। सबसे पहले मेरे समय मेरे सर एक बात कहते थे कि आपके लाइफ का ये पहला दरवाज़ा है, आपके पास इससे बड़े बड़े चैलेंज है, पर ये आपके लाइफ का पहला दरवाज़ा है। तो सर बताते थे कि इस दरवाजे को इस तरीक़ा से तोड़ो कि कोई इसका पार्ट न बचे। तो आप इस एग्ज़ाम 10th बोर्ड को इस तरीक़े से फोड़े कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, आप किसी चीज़ का गिल्ट फील ना करें। तो ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, लाइफ का एक टाइम है, बोर्ड का एग्ज़ाम बढ़िया से दे, जो जो बात बताए वो याद रखें। साइंस के रिलेटेड ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सोशल साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, सब इस चीज़ का स्ट्रैटेजिक दूंगा। आप जुड़ रहे हैं। धन्यवाद आपका अंकित भैया।